शालोम। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपका स्वागत है। मैं कारवेली हूं, वित्त में निपुण। आपके सभी द्वारा आज दिए जाने के लिए धन्यवाद। आज का विषय आपके देय राशियों का त्वरित भुगतान कैसे किया जाए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको पैसा खर्च करने की क्रिया को विराम देना होगा। आपको अपने कर्ज को बढ़ाने की प्रक्रिया को विराम देना होगा। आपको बस रुकना होगा। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसे आपके द्वारा लिया जाना चाहिए। आपको अपने सभी कर्ज का विवरण लिखना होगा। उन दरों का जो आपको चुकाने होंगे, कृत आर्ण अवशेष, क्या कोई देरी भुगतान है और क्या आर्ण सुरक्षित या असुरक्षित है। अब आपको अपने सुरक्षित कर्ज पर केंद्रित होना होगा। ये आपकी संपत्तियां हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी संपत्ति के पीछे जा सकते हैं। तो आपको वास्तव में इन व्यापार लाइनों को संभालना होगा और इन्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा। इसके बाद मैं उस क्रेडिट को चुकाने की सलाह देता हूं जो देर से या पिछले समय से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपके क्रेडिट को क्षतिग्रस्त करेगा। इसलिए आपको इस पर तुरंत ध्यान देना होगा। अब आप एक समय में अपने उच्च ब्याज आर्ण से निपट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, पहले सुरक्षित उच्च ब्याज आर्ण का भुगतान करें और ऐसा करते समय इसे नियंत्रण में रखते हुए अपने सभी आर्ण को बनाए रखें। आप अपने बैंक या किसी अन्य समेकित आर्ण कंपनी से एक समेकित आर्ण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यह आर्ण होना चाहिए। इस पर बहुत सारी प्रवंचना है, लेकिन ध्यान रखें कि यह आपके सभी आर्णों को लेता है, इसे एक स्थान पर रखता है और आपको एक भुगतान देता है। इसे सरल करता है। एक महान रणनीति। यदि आप अपने आर्ण का तेजी से भुगतान करना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, जैसे कि बहुत ज्यादा खाने के लिए बाहर और शायद बाहर जाने के बजाय दोस्तों के घरों में अधिक समय बिताना शहर पर। इसके अलावा आप शेयर की सवारी कर सकते हैं। इससे आप कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। वास्तव में अपने आर्ण का तेजी से भुगतान करने में तेजी लाने के लिए आप कुछ ओवरटाइम घंटे काम कर सकते हैं, अंशकालिक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या कुछ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं या रचनात्मक बने और कुछ सामान बेचें जिनकी आपको घर के आसपास आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कर्ज से बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार और एक लाइसेंस प्राप्त ट्रस्टी के आदान प्रदान अध्याय 13 पर निर्भर कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर कंज्यूमर प्रपोजल कहा जाता है। विभिन्न स्थलों पर विभिन्न नाम होते हैं या एक पूर्ण दिवालियापन पर चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हो सकते हैं जो आप इस दुर्गति में उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपकी क्रेडिट पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और आने वाले समय में आपकी क्रेडिट खाताधीनता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यहां प्रस्थान करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। निश्चित रूप से वित्तीय साक्षरता पर ध्यान दें और masteroffinance.com पर मेरी ई पुस्तिका की जरूरी जांच करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Instagram पर हमें फॉलो कर लें और Facebook पर हमें पसंद करें। अपने दोस्तों और परिवार को पूरी दुनिया में बता दें, मैं कारवेली हूं, फाइनेंस के मास्टर। आज भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सुरक्षा करे और आपसे शीघ्र ही मुलाकात की आशा।